बच्चों 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 मेरे प्यारे बच्चों, दिस साइड एजे, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो लेसन आई एम गोइंग टू कवर क्लास 8 मैथ्स फैक्टराइजेशन चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में उसको हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं कि 12.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि वर्क आउट द फॉलोइंग डिवीजन। ठीक है, ये डिवीजन हमें करना है। तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो दिया हुआ है 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5। ऑलराइट, अब अगर हम 10x माइनस 25 की बात करें तो मैं 10 को लिख सकता हूं 2 इंटू 5 इंटू एक्स, माइनस 25 को लिख सकता हूं 5 इंटू 5। डिवाइड है तो मैं होल अपॉन में 5 लिख लेता हूं। करेक्ट है। अब इस माइनस साइन के पहले इधर देखिए और यहां देखिए, यहां पे आपको कॉमन क्या दिख रहा है बच्चों? 5 कॉमन दिख रहा है, तो हम 5 को यहां पे लिख देंगे। बचा क्या? 2 और x, तो हमने 2x लिख दिया। माइनस माइनस एक 5 कॉमन है, एक 5 और बचा हुआ है, तो दूसरे 5 को हमने यहां पे लिख दिया, होल अपॉन 5। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 5 है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 2x माइनस 5। ठीक है, दिस इज योर आंसर। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ऑलराइट, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर जो 2 है बेटा, वो दिया हुआ है हमारे पास 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5। ऑलराइट, तो बच्चों आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? अगेन मैं इसको 2 इंटू 5x लिख सकता हूं, माइनस 5 इंटू 5 लिख सकता हूं, होल अपॉन, क्यों? क्योंकि डिवाइड है लगा हुआ है, 2x माइनस 5। यस, अब इस माइनस साइन के पहले यहां देखिए और यहां देखिए, व्हाट इज कॉमन हियर? कॉमन है बच्चों 5। ठीक है, क्योंकि एक 5 यहां है, एक 5 यहां है, अवेलेबल है। 2 यहां है पर 2 यहां नहीं है, x यहां है पर x यहां नहीं है, तो जो दोनों एक्सप्रेशन में होगा या दोनों टर्म्स में होगा वो कॉमन होगा। ठीक है, तो 5 कॉमन हो गया, बचा क्या? 2x, तो हमने यहां पे 2x लिख दिया, माइनस साइन 5 का 5 लिख दिया। ऑलराइट, और 2x माइनस 5 डिनोमिनेटर में ऑलरेडी था, तो हमने उसको एज इट इज लिख दिया। अब यहां देख सकते हैं 2x माइनस 5 और 2x माइनस 5 कैंसिल हो गया है, तो आंसर क्या आ गया बच्चों? 5 आ गया। ठीक है, आसान है, समझ में आया कि नहीं? इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों 10y इंटू 6y प्लस 21, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2y प्लस 7 दिया हुआ है। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख देता हूं, और डिवाइड का साइन है तो अपॉन में मैं 5 इंटू 2y प्लस 7 लिख देता हूं। ठीक है, अब देखिए 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, ये कैंसिल आउट हो गया है। ऑलराइट, अब देखिए 2y बचा हमारे पास, तो मैंने 2y लिख दिया। इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है आपको बच्चों? देखिए 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू 2y प्लस 3 इंटू 7 21 होता है, तो मैंने इसको 3 इंटू 7 लिख दिया। डिनोमिनेटर में 2y प्लस 7 बचा, उसको भी मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इस ब्रैकेट के अंदर इस सेक्शन में और इस सेक्शन में देखें क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो मैं क्या करूंगा? 2y एज इट इज लिखूंगा और इस ब्रैकेट के अंदर में से 3 को बाहर निकाल लूंगा, कॉमन ले लूंगा। बचा क्या? 2y प्लस 7, होल अपॉन, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2y प्लस 7 था। अब आप देख सकते हैं बच्चों की सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में आ गया है। 2y प्लस 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 2y इंटू 3 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों? 2y इंटू 3 बचेगा। अब 3 2 6 होता है, तो 6 लिख दिया और y एज इट इज आ गया। ऑलराइट, तो 6y आपका आंसर आ चुका है। बच्चों समझ में आया? समझ में आना चाहिए, मजा आना चाहिए, मैथ्स को एंजॉय करिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करें, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। बच्चों मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर से, हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम मेहनत करें आपके लिए। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। आइए बढ़ते हैं आगे, थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में चलते हैं। तो बच्चों फोर्थ पार्ट जो है दिया हुआ है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3z माइनस 24 डिवाइडेड बाय 27xy z माइनस 8। ठीक है, यस,
अब देखिए यहां पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है ये हमें पहले चेक करना होगा। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स है, मतलब एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक वाई भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, इसके अलावा कुछ भी नहीं, तो जो बचा हम लिख देते हैं। क्या बचा न्यूमरेटर में? एक्स और वाई, तो एक्स वाई लिख दिया। इसके अलावा देखिए 3z माइनस 24 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3z माइनस 3 8 जा 24 होता है, बोलो बच्चों होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा? 3, और यहां पे बचा z माइनस 8। क्या ये स्टेप क्लियर है? क्या ये स्टेप आपको क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने इसको क्या किया? 3 से कैंसिल किया, सॉरी 9 से कैंसिल किया। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, ऊपर 2 एक्स थे नीचे एक एक्स था, एक एक्स कैंसिल हो गया। ठीक उसी प्रकार एक y कैंसिल हो गया। 3z माइनस 24 को मैंने क्या लिख दिया? 3z माइनस 3 इंटू 8, 3 8 जा क्योंकि 24 होता है तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं। ब्रेक क्यों किया? ताकि मैं आपको समझा सकूं कि कॉमन क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहां पे एक्स वाई इंटू 3 कॉमन है बेटा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? z माइनस 8, तो z माइनस 8 बच गया, होल अपॉन 3 इंटू z माइनस 8। बच्चों अब यहां पे देखें 3 कैंसिल हो गया, z माइनस 8 z माइनस 8 कैंसिल हो गया, बचा क्या? बचा क्या बच्चों? एक्स वाई बचा। क्या बचा? एक्स वाई बचा, जो कि हमारा आंसर है। बच्चों समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 5th क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में। तो देखिए 5th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? 96 ए बी सी इंटू 3a माइनस 12 इंटू 5b माइनस 30 डिवाइडेड बाय, तो होल अपॉन लिख लेंगे 144 a माइनस 4 एंड b माइनस 6। ऑलराइट, ये बच्चों क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा है, इसको देख के डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। आइए समझते हैं कैसे आसान है ये, ठीक है बेटा। सबसे पहले ना मैंने 96 को 96 ही रहने दिया, ठीक है, और एबीसी को एज इट इज लिख दिया। और इस 3a माइनस 12 में से आप अगर देखेंगे तो 3 कॉमन मिलेगा। क्यों? क्योंकि 12 जो है 3 के टेबल में आता है, तो 3 यहां पे कॉमन हो जाएगा। तो मैंने 3 बाहर निकाला, बचा क्या? a, एंड 3 4 जा 12 होता है, तो यहां पे a माइनस 4 आ गया। इनटू इसमें देखिए बच्चों कि क्या कॉमन है? 30 आता है 5 के टेबल में, मतलब 5 कॉमन हम ले सकते हैं, तो 5 कॉमन ले लिया, b एज इट इज। 5 6 जा 30 होता है, तो माइनस 6 आ गया, होल अपॉन 144 a माइनस 4 एंड b माइनस 6। ऑल राइट, इज इट क्लियर? अब यहां पे जो भी कैंसिल हो रहा है हम उसको कैंसिल कर देंगे। तो a माइनस 4 यहां है, a माइनस 4 यहां है, b माइनस 6 यहां है, b माइनस 6 यहां है, ऊपर नीचे कैंसिल हो गए। ऑल राइट, अब देखिए इसको मैं कैंसिल करता हूं। 2 4 जा 8, 1 बचा, 16 हो गया। 2 8 जा 16, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4। अगेन 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ठीक है, अब इस 3 से कैंसिल कर दूं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब आपको पता है कि 12 1 जा 12 एंड 12 2 जा 24। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो बचा क्या वो हम मेंशन कर देते हैं। देखो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में क्या बचा? ये 2 बचा, तो हमने इस 2 को लिख दिया। एबीसी और कुछ, और ये 5 बचा। ठीक है, ठीक है, तो आंसर क्या लिख लेंगे हम? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और 2 को, तो 2 5 का क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 एबीसी, ठीक है, एबीसी एज इट इज आ जाएगा। और ये है बच्चों आपका आंसर, ठीक है, आपके समक्ष। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, वेरी सिंपल। बच्चों एक चीज का ध्यान रखें कि ये जो हमने कैंसिल आउट किया है इसको आप रफ वर्क में करें, अपनी एग्जाम कॉपी को खराब ना करें। यहां पे कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, ये जो भी कैंसिल आप कर रहे हैं वो आप रफ वर्क में करें, साइड में लाइन खींच के राइट साइड में कर सकते हैं। ठीक है, साफ सुथरा लिखें तो आपको आंसर पूरे मिलेंगे। मुझे आपको यही समझाना था, इसलिए मैंने यही कर दिया। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और इस तरह से हमने कंप्लीट किया 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइड एज डायरेक्टेड। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 5 इंटू 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। ये है बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, बोलो यार। अब देखिए यहां पे आप देख सकते हैं कि 2x प्लस 1 डिनोमिनेटर में और 2x प्लस 1 न्यूमरेटर में सेम है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, बचा क्या? 5 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 5। ठीक है, इससे ज्यादा हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। देखिए ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसमें कुछ कॉमन भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यही आंसर है बच्चों, दिस इज योर आंसर। जी हाँ, बिल्कुल
यही आंसर है, इतना ही आसान है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। उससे पहले एक बार इसको चेक कर लेते हैं बच्चों की आंसर क्या सही है या बिल्कुल सही है। ठीक है, चेक इसलिए किया क्योंकि इतना छोटा सॉल्यूशन होता है, कई बार डाउट हो जाता है। ठीक है, कि इतना छोटा आंसर। ठीक है, मुझे भी हो जाता है तो आपको भी होगा, पर बिल्कुल और कुछ कर भी नहीं सकते ना बच्चों इसमें। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड कह रहा है कि 26xy मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 5 इंटू वाई माइनस 4 डिवाइडेड बाय 13x इंटू वाई माइनस 4। ठीक है, बोलो यार बच्चों। देखिए, अब यहां पे जैसे ही मैंने 26 को और 13 को देखा तो मुझे टेबल याद आ गई। 13 2 क्या होता है, 26 होता है। x ऊपर x नीचे कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, y माइनस 4 कैंसिल आउट हो रहा है। डिनोमिनेटर में तो बच्चों कुछ बचा ही नहीं, न्यूमिनेटर में जो बचा है उसको लिख लेते हैं। देखिए यहां पे 2 बचा है, y बचा है, ध्यान से लिखना होता है। ठीक है, और x प्लस 5 बचा है। और बच्चों यही आंसर है। जी हाँ बिल्कुल, इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते इसमें। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड में। थर्ड पार्ट जो है बेटा दिया हुआ है 52 PQR इंटू P प्लस क्यू इंटू क्यू प्लस आर इंटू आर प्लस पी डिवाइडेड बाय 104 PQ क्यू प्लस आर और आर प्लस पी। ठीक है, जो भी कैंसिल हो रहा है हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे कि क्या कैंसिल हो रहा है, P कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे, Q कैंसिल हो रहा है। ठीक है, Q प्लस आर कैंसिल हो रहा है बेटा, R प्लस P कैंसिल हो रहा है, सब कुछ कैंसिल हो रहा है। अब हम 52 और 104 की अगर बात करें तो देखिए 2 टाइम्स जा रहा है। अगर आप 52 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4 एंड 2 5 10, 104 आएगा। तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या? बचा बच्चों ये रफ वर्क है। देखिए R बच गया ऊपर और 2 बच गया नीचे, P प्लस क्यू रिमेनिंग है, और कुछ एनीथिंग एल्स? नथिंग। सो दिस इज योर आंसर। यही है बच्चों आपका आंसर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक जरूर करें, क्योंकि बच्चों मेहनत लगती है और उसके साथ साथ बच्चों मोटिवेशन मिलता है हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। देखिए बहुत ही इजी वे में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर कुछ भी डाउट होना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में आपको डाउट है, समझना चाहते हैं, वन शॉट चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको आपका डाउट क्लियर जरूर करूंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 20y प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3 और डिवाइडेड बाय 5y प्लस 4। यहां पे क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों? y प्लस 4 कैंसिल हो रहा है। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 हो रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं, हमारे पास है 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, और यही आंसर होना चाहिए और है भी। बिल्कुल यही आंसर है बच्चों। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी फिनिश कर लिया। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 के 5th क्वेश्चन में, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर का नहीं बच्चों, इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और बचा इस चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो देखिए x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1। बच्चों इज इट क्लियर? अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, ये x साफ साफ दिख रहा है आपको, x प्लस 1 कैंसिल हो रहा है। बचा क्या? x प्लस 2 एंड x प्लस 3 यहां पे बच्चों बच गया है। इज दैट क्लियर? और यही आपका आंसर है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। पहले हमें फैक्टराइज करना है और फिर डिवाइड करना है। तो क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है हमारे पास कि y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाय y प्लस 5। बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूमरेटर जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट? और इस एक्सप्रेशन को हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, अगर नहीं भी दिया होता तो हमें वही करना होता। अगर बोल देता कि बेटा डिवाइड करो, ठीक है, और ये क्वेश्चन दिया है, तो न्यूमरेटर को देख के आप क्या करोगे? फैक्टराइज ही करोगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से। तो बेटा देखिए y स्क्वायर को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब यहां पे हमें 7y को स्प्लिट करना है, ठीक है, 2 टर्म्स में। अब स्प्लिट कैसे करते हैं मैंने ऑलरेडी पिछले कुछ वीडियोस में बताया हुआ है, फिर भी मैं यहां पे कवर कर देता हूं। जैसे कि ये 10 है, इस 10 को बच्चों हम इस y स्क्वायर या x स्क्वायर भी हो सकता है, इस स्क्वायर वाले वेरिएबल के
साइड में अगर कोई नंबर लिखा हो उससे मल्टीप्लाई करते हैं, पर यहां पे कोई भी कोफिशिएंट या डिजिट लिखी नहीं हुई है, तो हम सिर्फ 10 ले लेंगे। अब इस 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 5 लिख सकता हूं, करेक्ट है। अब अगर मैं 5y प्लस 2y करूं, ठीक है, यहां से मैंने दो नंबर ले लिए 5 और 2, और मैंने 5y प्लस 2y करा, तो क्या हो जाएगा बेटा, 7y हो जाएगा, और 7y यहां पे है, तो 7y को मैं क्या लिख सकता हूं, 5y प्लस 2y लिख सकता हूं। तो मैं स्प्लिट करूंगा 7y को कैसे, 5y प्लस 2y पे। क्या ये बात बच्चों समझ में आई आपको? अगर समझ में आई तो कमेंट करें, बताएं मुझे कि समझ में आ गई सर, वेरी गुड सर, इजी सर, मजा आ गया सर। अब देखिए पहले दो टर्म्स में से कॉमन क्या है, y यहां भी है, y यहां भी है, एक एटलीस्ट सिंगल y है, तो हम y को कॉमन निकाल लें। अब यहां पे एक 2y थे, एक y बच गया, ये y कॉमन हो गया, बचा क्या 5। इज दैट क्लियर? अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, देखिए यहां पे 2 है और यहां पे 10 है, 2 के टेबल में 10 आता है, मतलब मैं इसको 2 इंटू 5 कर सकता हूं, ठीक है। तो मैंने बेटा 2 कॉमन निकाल लिया, बचा क्या यहां y, और 2 5 10 होता है, तो यहां पे आ जाएगा 5। बोले यार बच्चों समझ में आया कि नहीं? नीचे डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं y प्लस 5। अब बच्चों y प्लस 5 अगर मैं यहां पे कॉमन ले लूं, क्या ले लूं, y प्लस 5 अगर कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या, y प्लस 2 बचेगा, डिनोमिनेटर में y प्लस 5 आ जाएगा। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, आपको तरीके से लिखना पड़ेगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में y प्लस 5 है, न्यूमिनेटर में y प्लस 5 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, y प्लस 2, ठीक है, y प्लस 2 क्या आ जाएगा आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन को हमें इस तरीके से सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है, पहले फैक्टराइज करना है फिर डिवाइड करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अगर मजा आया, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो बेटा लाइक जरूर करो, मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए ला सकें। दूसरा क्वेश्चन है एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2। बच्चों क्लियर है? अब देखिए यहां पे जो न्यूमरेटर है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और इसे हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। अब बच्चों 32 है, यहां पे 32 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 32 आएगा, 32 से हमें दो नंबर चाहिए ताकि मैं माइनस 14m को स्प्लिट कर सकूं, दो टर्म्स में डिवाइड कर सकूं। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, अगर मैं बात करूं तो 16 इंटू 2 32 होता है, 16 क्या होता है 4 इंटू 4 होता है, और ये 2, ठीक है, 4 4 16 2 32, ठीक है। अब देखिए यहां से कि अगर मैं 4 2 8 करूं और 8 में 4 ऐड करूं तो 12 होता है, पॉसिबल ही नहीं है। मैं इसको और स्प्लिट कर सकता हूं, या फिर देखिए बच्चों इसको आसान बनाने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, आप इसका एलसीएम लीजिए, ऐसे करेंगे तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएं, आसान तरीका बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए 32 है हमारे पास, मैं येलो कलर ले लेता हूं, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 होता है, 2 2 4 2 1 2, कितने 5 है हमारे पास, 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इनसे हमें दो नंबर निकालने हैं जिसकी मदद से ये माइनस 14m आ जाएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं 2 2 4 करूं और 4 2 8 कर दूं और 2 2 4 ले लूं तो 8 और 4 जो है वो 12 होता है, 14 तो होता नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो फिर क्या कर सकते हैं, अगर मैं 2 2 4 2 8 2 16 कर दूं, 16 कर दूं और 2 ले लूं, ठीक है, और क्या ले लूं बेटा, 2 ले लूं, एक 16 नंबर ले लूं, एक 2 ले लूं, तो 16 में अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो आ जाएगा 14। करेंगे कैसे, मैं इसको m स्क्वायर लिखूंगा माइनस 16m लिखूंगा प्लस 2m लिखूंगा माइनस 32। बेटा मैंने यहां माइनस 16m प्लस 2m लिखा है, क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन रखा है, मैंने इस तरह से लिखा है कि 16 के आगे माइनस साइन हो, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता जरूर है पर साइन कौन सा लगता है, बड़े नंबर के आगे, और हमें माइनस 14m चाहिए। तो मैं बच्चों ऐसे स्प्लिट करूंगा, माइनस माइनस नहीं कर सकता क्योंकि प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस नहीं कर सकता क्योंकि तब भी प्लस हो जाएगा, और 16 प्लस 2 18 हो जाएगा, 14 नहीं आएगा, ठीक है। प्लस माइनस कर सकता हूं तो मैं प्लस 2m माइनस 16m भी लिख सकता हूं, दोनों ही तरीका सही होगा, ठीक है। हर तरीके से मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, आशा करता हूं समझ में आया होगा। बच्चों मैं यहां पे डायरेक्टली 16 इंटू 2 लिख सकता था इस कैलकुलेशन पे, पर मुझे आपको आपके लेवल पर आकर समझाना था कि अगर मेरे पास इतने सारे नंबर होंगे तो मैं कैसे उसको डिसाइड करूंगा, वो पूरे प्रोसीजर मैंने आपको बताई है। जब आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अच्छा माइनस 14m है, 32 मतलब 16 इंटू 2 होता है, तो 16 में 2 जाएगा तो 14m आ जाएगा, आसान होगा आफ्टर द प्रैक्टिस। बट
कोई बच्चा पहली बार सीख रहा है, बेसिक लेवल पे है, तो इस तरह से उसको सोचना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, कौन कौन से नंबर लेके मैं मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे 2 नंबर मिलेंगे और ये मुझे स्प्लिट हो जाए, मैं स्प्लिट कर पाऊंगा। ये इस लेवल पर सोचकर मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें। देखिए, पहले 2 टर्म्स में से अगर मैं m कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या, m माइनस 16, यहां पे एक m और यहां पे 16, क्योंकि m तो बाहर आ गया, प्लस अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो अगेन m माइनस 16 बचेगा, क्योंकि 2 इंटू 16 क्या होता है, 32 होता है, होल अपॉन m प्लस 2। बच्चों क्लियर है? अब देखिए, m माइनस 16 अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो m प्लस 2 बचेगा, और डिनोमिनेटर में m प्लस 2 ऑलरेडी है। ठीक है, m प्लस 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये m प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, m माइनस 16, और यही है बच्चों आपका आंसर। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड में आते हैं। ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे हमारे पास है 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइडेड बाय p माइनस 1। ओके, यस बच्चों, क्लियर है बच्चों? अब देखिए, यहां पे स्प्लिट करने से पहले मुझे 5 कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या 5 कॉमन निकाल लूं? बिल्कुल सर, निकाल लीजिए, एज योर विश। ठीक है, तो 5 कॉमन अगर मैं निकालूंगा तो p स्क्वायर माइनस 5 5 25 होता है, तो 5 बचेगा यहाँ पे, और 5 4 20 होता है, तो यहाँ पे 4 बचेगा। ऐसा करने से आसान हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली भी स्प्लिट कर सकते हैं, पर कॉमन अगर निकाल रहा है तो निकाल लीजिए, छोटे टर्म्स होंगे तो सॉल्यूशन में आसानी होगी। अब देखिए, p स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 4 है, सिर्फ 4 नंबर है, सिर्फ 4 है बेटा, तो 4 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो, पर 2 और 2 ऐड करोगे कैसे भी तो 5 नहीं आए, तो हम क्या करेंगे, हम 2 इंटू 2 नहीं करेंगे, हम एक नंबर ले लेंगे 4 और एक नंबर ले लेंगे 1। ठीक है, 4 और 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो 4 और 1 जब ऐड करते हैं तो 5 आ जाता है, तो अगर मैं माइनस 4p माइनस p लिखूं, 1 मतलब डायरेक्टली p लिख सकता हूं, तो ये माइनस 5p आ जाएगा। हमें माइनस 5p चाहिए, आप 4p प्लस p करोगे तो भी 5p आएगा, बट पॉजिटिव आएगा, पर हम ये नहीं ले सकते, पॉजिटिव साइन नहीं है ना यहाँ पे, तो हम ये नहीं ले सकते, हमें ये करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, ध्यान से करना पड़ेगा। अगर आपने गलती से जल्दी जल्दी में ये कर दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आगे बोलेगे यार सही तो कर रहा हूं बट कॉमन क्यों नहीं आ रहा है, आप वहां पे फंस जाओगे। ध्यान रखिए, तो हमें क्या करना है, यहां पे माइनस 4p माइनस p में स्प्लिट करना है, तो मैंने इस माइनस 5p को ऐसे स्प्लिट कर दिया, प्लस 4 एज इट इज आ गया, होल अपॉन p माइनस 1। बच्चों ये बात क्लियर है? अब देखिए, 5 तो चलिए एज इट इज आ गया। ठीक है, यहां पहले 2 टर्म्स में से कॉमन क्या है, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या है, p कॉमन है तो p माइनस 4 बचा, माइनस 1 कॉमन है तो p माइनस 4 बचा, p माइनस 4 बचेगा बच्चों यहां पर। ठीक है, p माइनस 4 बचेगा। ठीक है, और नीचे p माइनस 1 है, p माइनस 1 है। बच्चों क्लियर है? अब देखिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आई नीड द स्पेस है बिकॉज, तो मैं इसको, ये मैंने आपको समझाने के लिए रफ वर्क किया था। देखिए, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि मुझे वहां पे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, अब यहां पे 5 मैंने एज इट इज लिखा। देखिए, जब मैंने इस माइनस साइन के पहले यहां पे देखिए और यहां पे देखिए, p माइनस 4 कॉमन अगेन दिख रहा है, तो जब मैंने p माइनस 4 कॉमन लिया तो बचा क्या, p माइनस 1, तो p माइनस 1 एज इट इज आ गया, और डिनोमिनेटर में p माइनस 1 ऑलरेडी था। अब यहां पे देखें, p माइनस 1 यहां और यहां कैंसिल हो गया, बचा क्या, 5 इंटू p माइनस 4, और बच्चों यही है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बच्चों ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें, फैक्टराइज भी कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं, दोनों कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 4yz मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2y इंटू z प्लस 8। न्यूमरेटर में अगर आप देखें बच्चों, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2z। और जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो 2 फैक्टर्स आएंगे, कौन से आएंगे देखते हैं। देखिए हमारे पास यहां पे 16 है, क्या है बच्चों, 16 है, तो बच्चों 2 8 जा 16 होता है, 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा 4 होता है, 2 1 जा
2 होता है। एकदम बेसिक लेवल पे आकर समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करिएगा बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। अब हमें 6z को स्प्लिट करना है, तो कैसे करेंगे? 6z कैसे आएगा? देखिए 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, तो 8 ले लिया मैंने और ये 2 ले लिया। अगर मैं 8 में 2 माइनस कर दूं तो 6z आ जाएगा। बोलो यार बच्चों। तो देखिए z स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, प्लस 8 और 2 है मेरे पास, तो 8z माइनस 2z कर दूंगा तो 6z आ जाएगा। बड़े नंबर के आगे पॉजिटिव साइन है, यहां भी प्लस का साइन है, तो बिल्कुल मैच कर रहा है, सही करा है हमने। -16 एज इट इज लिख दिया, होल अपॉन z प्लस 8। अब देखिए 2z मैंने ऐसे लिखा, यहां पे पहले दो टर्म्स में से, फर्स्ट टू टर्म्स में से बच्चों देखें क्या कॉमन है? z, तो z प्लस 8 बचेगा। और इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है? -2 कॉमन ले लूं मैं, तो z प्लस 8 हो जाएगा। देखिए जब मैंने -2 कॉमन लिया ना, तो इन दोनों की साइन बदल जाएगी बच्चों, ध्यान रखना है। -2 था, 2z था, तो यहां पे प्लस z बचा, और -16 था तो प्लस 8 बचा। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए z प्लस 8 एज इट इज मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया। 2z बचा क्या? देखिए माइनस साइन के पहले यहां पे देखिए और यहां पे देखिए, z प्लस 8 बच्चों कॉमन यहां पे दिख रहा है, तो मैं z प्लस 8 कॉमन ले लूंगा। बचेगा क्या? z माइनस 2 होल अपॉन z प्लस 8। अब बच्चों देखिए ध्यान से, क्या कैंसिल हो रहा है यहां पे? क्या कैंसिल हो रहा है? z प्लस 8 और z प्लस 8 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो क्या बचा? 2z इंटू z माइनस 2, और यही होगा आपका आंसर, 2z इंटू z माइनस 2। ठीक है, ये है बच्चों आपका आंसर। ये रफ वर्क है, इसको आपको रफ में करना है, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आया होगा बच्चों। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, और चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। 2 क्वेश्चन और हैं आपके सामने, और इसके बाद ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। देखिए देखिए देखिए, मैं इसको एक बार सेव कर लेता हूं बच्चों, और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है हमारे पास, 5pq p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2p इंटू p प्लस क्यू। ओके, अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? अभी कैंसिल हो रहा है, हाँ, p और p कैंसिल हो रहा है, ठीक है। बचा क्या? 5q। बच्चों यहां पे ध्यान दीजिए, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर जो लिखा है, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और बच्चों फॉर्मूला क्या होता है बताइए, मेरे साथ बोलिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। क्या आपने सही बोला? कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? a प्लस b a माइनस b होता है, तो p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू लिख दिया हमने। बोलो यार, ये आप ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ऑलराइट, होल अपॉन बचा क्या? 2 इंटू p प्लस क्यू। हमने यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज किया है इसको लिखना आवश्यक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया है, जो कि होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। बोले यार बच्चों समझ में आएगी नहीं, इज दैट क्लियर? अब देखिए यहां पे p प्लस क्यू कैंसिल हो गया, बचा क्या? 5/2 q इंटू p माइनस क्यू। और ये है बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। आसान है, बहुत आसान है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों। आसान तो है, पर बिना प्रैक्टिस के कुछ भी आसान नहीं होता है। प्रैक्टिस करना जरूरी है, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना जरूरी है, तभी आपके एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 आएंगे रिटन एग्जाम में। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 के 6th में आते हैं, 6th क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, देखिए 12xy 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4xy 3x प्लस 4y। ऑलराइट, क्या क्या कैंसिल हो रहा है आइए देखते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, x और x, y और y सब कुछ कैंसिल हो गया जो ब्रैकेट के बाहर था। न्यूमरेटर में 3 बचा। अब अगर आप इन दोनों टर्म्स में देखें तो ऐसे क्वेश्चन को हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, जैसे ही मैं इस एक्सप्रेशन को देखता हूं तो मुझे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद आता है, पर उस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले इसको मुझे रीअरेंज करना पड़ेगा। तो मैं कैसे रीअरेंज करूंगा? मैं 9x स्क्वायर को 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं बच्चों, और 16y स्क्वायर को मैं 4y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, होल अपॉन 3x प्लस 4y। बच्चों समझ में आया कि नहीं? अब देखिए यहां पे मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला अगर फॉर्मूला लगाऊं तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y। बोलो यार, 3x प्लस 4y इंटू 3x माइनस 4y। ठीक है, होल अपॉन
3x प्लस 4y ऑलरेडी था। यहां पे हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, मैं लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, और जो कि होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चों ये बात क्लियर है आपको। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, उससे पहले देखिए कि यहां पे 3x प्लस 4y और 3x ये वाला 3x प्लस 4y कैंसिल हो रहा है, बचा क्या 3 इंटू 3x माइनस 4y। और बच्चों यही है आपका आंसर। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम आएंगे इस क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 39y क्यूब इंटू 50y स्क्वायर माइनस 98 डिवाइडेड बाय 26y स्क्वायर इंटू 5y प्लस 7। ध्यान से देखिए, यहां पे आप देख सकते हैं कि 39 और 26 जो है 13 के टेबल में आता है। 13 2 जा 26 एंड 13 3 जा 39। यहां पे 3 वाइज है, मतलब 3 वाई है, और यहां पे 2 वाई है, तो 2 वाई कैंसिल हो जाएगा, 1 वाई बचेगा। बोलो यार बच्चों, तो मैंने 3 लिख दिया, 1 वाई बचा तो मैंने वाई लिख दिया। ठीक है, न्यूमरेटर में। और यहां पे अगर आप देखें तो मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, मैं क्या कर सकता हूं, देखिए मैं ना इसको स्प्लिट कर सकता हूं ताकि मुझे कॉमन समझ में आ जाए कि कॉमन बच क्या रहा है आखिर। ठीक है, तो अगर मैं 50 को स्प्लिट करूंगा तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5 में स्प्लिट होगा। 98 को अगर मैं ब्रेक करूं तो 2 4 जा 8 2 9 जा 18 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7 होता है। इसका मतलब यहां पे 2 है और यहां पे 2 है, सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। तो बच्चों अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लूं, यहां से 2 कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा बच्चों देखिए 5 5 जा 25, तो 25 वाई स्क्वायर बच गया, माइनस 98 कैसे आएगा, सॉरी अगर मैंने 98 में से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 49 बचेगा, तो मैंने यहां पे 49 ले लिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नीचे क्या बचा डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5y प्लस 7। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं मैंने किया क्या बच्चों। इस स्टेप में मैंने पहले तो कैंसिल कर दिया, 3y बच गया तो मैंने 3y को लिख दिया। ये जो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट के अंदर, इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया। कैसे कॉमन लिया वहां पे मैंने एकदम बेसिक से क्लियर किया आपको। अब देखिए बचा क्या 25y स्क्वायर माइनस 49, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5y प्लस 7 बचा था, मैंने उसको लिख दिया एज इट इज। अब बच्चों देखिए ये 2 और ये 2 तो पहले कैंसिल हो रहा है, तो मैंने 3y लिख दिया। अब यहां पे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया था और उसके पहले मैंने एक्सप्रेशन को रीअरेंज करा था, तो यहां पे वही फॉर्मूला लगेगा और ये भी रीअरेंज होगा। कैसे, 25y स्क्वायर को मैं 5y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस 49 को मैं 7 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, होल अपॉन 5y प्लस 7 आ जाएगा। बोलो यार बच्चों समझ में आया कि नहीं? अब देखिए मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, ये रफ वर्क है, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इस स्टेप में क्या होगा, मैंने 3y लिखा और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या हो जाएगा 5y प्लस 7 और 5y माइनस 7, तो 5y प्लस 7 और 5y माइनस 7 हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होल अपॉन 5y प्लस 7। ये डिनोमिनेटर में जो था वैसे का वैसा मैंने लिख दिया। फॉर्मूला कौन सा लगाया है यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर मिलते हैं भाई साहब, कट जाएंगे नहीं लिखोगे तो। इतनी मेहनत करेंगे हम और एक फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, नंबर कट जाएंगे, तो मेहनत तो हमारी खराब होगी ना बच्चों। ऐसा सोचा करिए। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, तो बिल्कुल सही काम कर दिया मैंने। अब देखिए 5y प्लस 7 5y प्लस 7 कट गया, बचा क्या 3y मल्टीप्लाइड बाय 5y माइनस 7, और बच्चों आंसर आ चुका है आपके समक्ष। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 5B 12.3 का फिनिश कर लिया है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।